श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 34-35 इसमें तात्पर्य नहीं है और 36 का तात्पर्य हम देखेंगे। तो श्लोक नंबर 34 ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहन वासस्तु संध्यां कुर्वार्य भूम्ना अव्यक्तमाहु हृदयं मनश्च सचंद्रमः सर्वविकारकोशः। ईशस्य परम नियंता के केशान सिर के बाल विदु तुम मुझसे जान लो, अम्बुवाहन जल ले जाने वाले बादल, वासह तू वस्त्र, संध्याम दिन तथा रात्रि का संधि काल, कुरुवर्य हे कुरुओं में श्रेष्ठ, भूम्नः सर्वशक्तिमान का, अव्यक्तम भौतिक सृष्टि का आदि कारण, आहु कहा जाता है, हृदयम बुद्धि, मन च तथा मन, सह वह, चंद्रमा चंद्रमा, सर्व विकार कोश समस्त परिवर्तनों का आगार। अनुवाद अब आरिबन बंद करेंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियां उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनोऽनन्तः रणं गिरित्रम अश्वाश्वतर्योष्ट गजानखानि सर्वे मृगाः पशवः शोणिदेशे। शब्दार्थ विज्ञान शक्तिम चेतना, महिम पदार्थ का सिद्धांत, आमनंती वे ऐसा कहते हैं, सर्व आत्मना सर्वव्यापिका, अंतः करणम अहंकार, गिरित्रम रुद्र, अश्व घोड़ा, अश्वतरी खच्चर, उष्ट ऊंट, गजहा हाथी, नखानी नाखून, सर्वे अन्य सब, मृगहा हिरन, पशवः चौपाए, शोणी देशे कटि प्रदेश में। अनुवाद पदार्थ का सिद्धांत यानी महत्त्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्र जो उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थित है। अभी ये तात्पर्य वाला श्लोक, वयांसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानि कवीर्यः। शब्दार्थ वयांसी विभिन्न प्रकार के पक्षी, तत्व्याकरणम शब्दावली, विचित्रम कलात्मक, मनो मनुष्यों के पिता, मनीषा विचार, मनुजः मानव जाति, निवासः निवास, गंधर्व गंधर्व नामक मनुष्य, विद्याधर चारण चारण, अप्सरः देवदूत, स्वर संगीतात्मक लय, स्मृति स्मृति, असुर अनिका असुर सैनिक, वीर्यः शक्ति। अनुवाद विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तात्पर्य भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करती हैं और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है। तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं?
उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी सनातन ईश चेतना की पुनः प्राप्त करने के लिए सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि है। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वयं। बुद्धं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि सब जीव, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, असुर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, सब भगवान के विश्वरूप में सम्मिलित है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। इवन अधर्म करने वाले भी भगवान की पीठ पर रहते हैं। देखिए, मतलब एक भी चीज भगवान से दूर पृथक नहीं है। सबको भगवान की सेवा के लिए, भगवान का अंग है तो भगवान की अंग का क्या कार्य क्या है? अंश है हम सब। तो अंश का क्या कार्य क्या है? अंशी की सेवा करना। अंशी भगवान, भगवान में से सब ममेवांश जीव लोक है, भगवान में से सब अंश हम अंशी आते हैं। तो ये कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। ये हमें समझना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के तालमेल से जिएंगे तो सुख और शांति मिलेगा। ये इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह हमको समझाते हैं। प्रत्येक जीव, हम अशांत क्यों है? हम सबका दिया हुआ कर्तव्य हम नहीं करते हैं। यहां लिखा है प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीव के बीच वैमनस्य आता है। वेर जेर क्यों होता है? ये इसी बात से हमारा कर्तव्य नहीं छोड़ता, हम नहीं करते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है हमारा कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं, इसलिए से व्यवधान आते हैं। पूरा नहीं करने में व्यवधान आता है, अंतराय आता है। इसीलिए ये सब वैमनस्य सब होता है। किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तब समस्त जीवों में, यहाँ तक जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्णतः एकता हो जाती है। देखिए,
कितनी बड़ी बात है। यानी कृष्णेर संसार करी छाड़िया न चाह, कृष्ण को बीच में रखो, कृष्ण की सेवा करो। हम भूल जाते हैं कृष्ण की सेवा, इसलिए वैर जैर होता है। ये मेरे से इतना पैसे वाला क्यों है, ये मेरे से अच्छा क्यों दिखता है, इसको सब, इसका नसीब अच्छा क्यों है, मेरा नसीब ऐसा फटा हुआ क्यों है। अब समझ रहे, ये वैर जैर होता है, उसका खराब होना चाहिए बस। हाँ, ये क्यों आता है? क्योंकि हम हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं। अभी शूद्र भी चाहता है कि मैं ब्राह्मण की तरह रहूं या क्षत्रिय की तरह रहूं, शूद्र क्षत्रिय बन जाते हैं। तो ये अलग अलग अंग जो भगवान के हैं उसको वही कार्य करना पड़ेगा। अभी हम हाथ से चलने लगेंगे तो क्या होगा? हाँ, हाथ से ही खाएंगे तो मर जाएंगे, पोषण नहीं मिलेगा। देखिए, हम जब उल्टा सीधा काम करते तब हमें तकलीफ होती है और हमारा कार्य भी नहीं होता है। अभी मैं हाथ से चल के नीचे उतर भी नहीं सकता हूं, और सब ऐसा ही करते हैं, सब उल्टा सीधा काम करते हैं। जो हमारा कर्तव्य है, हाथ का करते हो तो हाथ से कर्तव्य करो ना। हाँ, यदि हाथ नहीं है तो पैर से किसी ने काम कर दिया, एक अलग बात है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हाथ होने के बावजूद भी पैर से काम, जो हाथ का काम पैर से करने की क्या आवश्यकता? हम पैर से खा सकते हैं? नहीं खा सकते, उसका पैर और हाथ से चल नहीं सकते हैं। हाँ, तो सबका अलग अलग एकदम परफेक्ट काम दिया है। आंख देखने का है, अभी आंख में आप खाना डाल दो तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगी। कान सुनने के लिए है, हाँ? सब देखिए, यदि कान सुनने की जगह और कुछ करेगा तो फायदा नहीं होगा। ये पूरा हमारा जो शरीर है वो डिसफंक्शन करेगा, फंक्शन अच्छा नहीं करेगा, कार्य अच्छा नहीं करेगा। हाँ? जब कान हमारा बहरा हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, तो कैसा डिस्टर्बेंस आ जाता है ना? ऐसे ही यदि हम कान है तो हमारा कार्य सुनने का है तो हम सुनो, आंख देखने का है तो देखो। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, असुर, देवता, सबको कार्य दिया गया है भगवान द्वारा। उस कार्य करो। और सुखी प्रभुपाद लिखते हैं कि परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। किसने? हिंसक पशुओं ने। झारखंड में चैतन्य महाप्रभु गए तो हाथी, हिरण, बंदर, शेर, बाघ सब साथ में मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, पूर्ण सहयोग। तो क्या हुआ? सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। हमारा शरीर, हम शांत कैसे रह सकते हैं? जब पूरे अंग अच्छी तरह कार्य करेंगे तो। आंख देखने का कार्य अच्छा करेगा, कान सुनने का, सूंघने का, खाने का, पचाने का, हाथ पैर सब अच्छी तरह कार्य करेंगे तो हमारा अच्छा सुयोग होगा, हमारा शरीर अच्छा कहलाएगा। उसी प्रकार सबको अलग अलग सेवा दी गई है। जैसे यहाँ लिखा है, विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के प्रतीक है। मतलब पक्षी देख के भी हम समझ सकते भगवान की कला क्या है। मयूर देखो, मोर, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मोर, तोता, पोपट, तोता, और कोयल, कितना सुंदर कोयल बोलती है, अच्छा लगता है। तोता को भी कितना सुंदर कलर है। मयूर, मोर का तो एक एक पीछ कितना सुंदर कलात्मक है, कला है, कितनी बढ़िया कला है। इससे हम भगवान के प्रति आसक्त हो सकते हैं मोर को देखकर, कि एक एक पीछ, मोर पीछ, वो इसलिए भगवान बधावता सम असीताम मुंदा, भगवान अपने मस्तक पर, सर पर रखते हैं मोर पीछ को। तो इस प्रकार जो पक्षी, उनका कला है वो इससे हम देख सकते हैं विराट रूप की कला कितनी पावरफुल है। और मानव जाति के पिता मनु उनके आदर्श बुद्धि के प्रतीक है। जो मनु संहिता में मनु ने मनुष्य जाति के लिए पूरे उपदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं, इस प्रकार रहो। इस प्रकार हम यदि रहेंगे, ये क्या है? ये भगवान की बुद्धि का प्रतीक है। यानी मनु का जो आदेश है वो कोई स्पेकुलेशन नहीं है। जैसे ये गवर्नमेंट
कायदा बनाती है, हर रोज नया नया कायदा। अभी ये जीएसटी आया, उसमें हर रोज गवर्नमेंट कायदा बदलती है, ये टैक्स दो, इसको ये करो, उसको वो करो, ये कैंसिल करो, वो कैंसिल करो, ये वापस लाओ। मैंने सुना है कि 300 दिन में 500 कायदे लाए, ये करो, नहीं ये नहीं करो, ऐसे है। अभी सोचिए एक जीएसटी के लिए, सही बात है ना प्रभु जी, एक जीएसटी के लिए अभी भी कायदा चलता ही रहता है। लेकिन मनु महाराज ने जो मनु संहिता बनाया, परफेक्ट। आज भी मनु संहिता का हिसाब से अगर हम यदि चलेंगे तो हमारे जीवन सफल होगा। जैसे मनु संहिता में स्पष्ट मनु महाराज कहते हैं, भगवत गीता के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। ये मनु महाराज कहते हैं स्त्री अपनी बचपन में पिता के संरक्षण में, युवानी में शादी के बाद पति के संरक्षण में, और पति के नहीं रहने पर बड़े पुत्र के संरक्षण में रहनी चाहिए। ये ब्रेक कर दिया है। स्त्री इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी नाजुक है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। यदि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो स्त्री दूषित होगी। इसीलिए मनु महाराज ने ये कायदा बना दिया। हाँ, यदि इस प्रकार से कोई भी स्त्री रहेगी सुखी होगी। ये बुद्धि का प्रतीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कायदे बनाए मनु महाराज ने। और ये कायदे के हिसाब से यदि हमारा संविधान होगा ना, तो हम सब मनुष्यों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब लिखा है। इवन मनु संहिता में मांसाहारियों के लिए भी आदेश है, इनको ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या है, मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है। हम इससे मनु संहिता से सोच सकते भगवान कितने बुद्धिशाली है। आदर्श बुद्धि है भगवान की, एक भी फॉल्ट नहीं, एक भी। कहीं पे आपको मनु संहिता में कहीं पे फॉल्ट नहीं दिखेगा। यदि फॉल्ट दिखता है, यदि उसमें तो हमारी गलती है, वहाँ भगवान की बुद्धि की गलती नहीं है। और मानवता उनका निवास है। हम सब मनुष्य, मानव जाति उनका निवास है। तो भगवान इस प्रकार मनुष्य में रहते हैं, उनका आवास है। यही बात हुआ ना, देखिए मनुष्य के साथ रहते हैं, इसका मतलब यही हुआ। मनुष्य रियलाइज कर सकता है भगवान को। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान रहते हैं विशेष रूप से। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार। ऐसा कौन पावरफुल होगा कि एक एक जीव के साथ रहते हैं भगवान, एक एक कण में रहते हैं। तो ये भगवान का आवास निवास है। और गंधर्व, विद्याधर, ये सब मनुष्य जाति है। जो 84 लाख में 4 लाख मनुष्य जाति है ना, इसमें गंधर्व और विद्याधर, चारण, ये सभी मनुष्य जाति। असुर, मेरे ख्याल से असुर भी मनुष्य जाति योनि में कहा जाता है। और देवता, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ये गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मनुष्य, लेकिन योनि मनुष्य, योनि आश्चर्यजनक गायन करती है। इतना सुंदर गायन गाती है। अभी थोड़े साल पहले है ये लता मंगेशकर का मृत्यु हुआ, वो मर गए। तो सब भारत वाले सब हृदय में हो गया, इतना सुंदर गाती थी वो। अभी एक मनुष्य ऐसा गा सकता है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक गंधर्व कैसे गा सकते हैं। एक मेरा गुरु भाई है, वो बहुत सुंदर गाता था। तो मेरे गुरु भाई ने बताया कि ये पिछले जन्म में गंधर्व था। हाँ, वो इतना सुंदर गाते हैं, सुनने को इच्छा रहता है। हाँ, और सुनो और सुनो और सुनो। हाँ? वो देवता बोलते हैं कि यहाँ स्वर्ग के देवता के मन को भी मोहित कर लेती है। ये जो गायन है ना, किनका, गंधर्व का। गंधर्व चारण, ये दोनों ऐसे हैं। गंधर्व विद्याधर, हाँ, ये सब इतना मतलब सुंदर गाते हैं। तो हमको तो कुछ संगीत की कला ही नहीं है। हम पॉप डांस, पाट पाट डाट डम डम डम,
कुछ इससे कुछ आकर्षण नहीं होगा। ये बोंगो बजा दम 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 दम, हाँ, ये जेम्बे बोलते हैं, ये कुछ ये नहीं है, ये असुरों का है, ये अफ्रीका के जंगली लोगों के लिए है। हमारे मंगला आरती में और संध्या आरती में बजाने का नहीं है बोंगो। ये भगवान ये सब मधुर सुनने वाले हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए हम मधुर गाएं, मधुर। हमारे जैसे से भगवान सब कुछ ग्रहण करेंगे, मतलब हमको बेस्ट करना चाहिए, हमारे बेस्ट जो हो वो करना चाहिए। तो मृदंग बजाना चाहिए, क्यों ये बोंगो लेके आ जाते हो? तो ये सब भगवान की कला, ये संगीत की लय है। ऐसा गंधर्व, ऐसा सुंदर संगीत सुने तो हम सोचते हैं ये गंधर्व का होगा, और हम लोग इसको सुन के भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यही बात है। वो गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं। कैसा संगीत होगा और उसको बनाने वाले कैसे होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अभी हम इतने दुर्भाग्य है कि ऐसे कलयुग में ऐसा संगीत सुनने को नहीं मिलता है, हाँ? और संगीत क्या होता है? झूठा संगीत। हाँ, तुम दिन को अगर रात को मैं रात कहूंगा, तुम बोलोगे तो मैं चांद से तारा तोड़ के लाऊंगा। क्या चांद से लाऊंगा? ये सब झूठा संगीत, ये लेकिन सबको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सुंदर संगीत। ओए ओए, ये सब क्या है? ये सब आदिवासियों के लिए है। हाँ? इससे भगवान का स्मरण नहीं होगा, इसलिए सब नास्तिक बनते जाते हैं। आज सभी कलाकारों को, टीवी कलाकार, पिक्चर कलाकार आदर्श बन गए हैं। वो जो बोले वो सही है। अभी वो देखिए, वो टीवी कलाकार, ये सब फिल्म कलाकार, ये सब जाहिरात क्या कहते हैं? जुए की। 3 पत्ती खेलो, जुआ खेलो, रमी खेलो, हाँ, और गुटखा खाओ, तम्बाकू खाओ। आप देखो सब कलाकार इसी के पीछे लगे। आज क्रिकेटर हो या ये टीवी पिक्चर के कलाकार, आप जहां भी देखो, गुटखा की, ये तम्बाकू, जो अपने को नुकसान करता है, हमारे आदर्श है ये। हाँ, उनको आज वो जो 3 पत्ती खेलते हैं, रमी खेलते हैं, ऑनलाइन पर मैंने सुना है, वो बर्बाद हो जाते हैं, लिटरली बर्बाद हो जाते हैं। पूरा फैमिली, जिसको जुए की आदत होती है ना, वो बहुत डेंजरस है। जुए की आदत, शराब की आदत, ये सब शराब की जाहिरात करते हैं, जुए की जाहिरात करते हैं, और ये हमारे आदर्श हो जाते हैं। ऐसा ये लोग संगीत भी सुनने जैसा नहीं है। सर रैप सॉन्ग और ये सब वो सब, हाँ, इस ओए ओए माँ बाप रोए। सही बात है, पूरा माँ बाप ही क्यों, पूरा समाज रोए। क्यों माँ बाप ही? पूरा मतलब पूरा दिन पिक्चर देखते रहते बच्चे लोग। ये इतने असुर तमोगुणी लोग हैं ये सब। इसको हम कलाकार बोलते हैं। हमारे आदर्श गिनते हैं। आदर्श इनको गिनो जिससे हमें भगवान का स्मरण हो। जब व्यक्ति भगवान के गुणगान के लिए जब गाता है तो वो सही कला का उपयोग है। सही कला का उपयोग है। प्रभुपाद बाजा पेटी पे भजन गाते हैं, इतना सुंदर लगता है। वो सही कला है। कोई भी भक्त यदि उसको गाने में उनका गला अच्छा नहीं भी है, फिर भी वो जब भगवान के गाएंगे ना, भगवान का गुणगान करेंगे ना, तो वो बहुत ही कलात्मक होगा, बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमारे इस वाणी का उपयोग, हमारे कंठ का उपयोग भगवान के गुणगान के लिए करना चाहिए। क्या फायदा है ये सब पिक्चर का गीत गा के? इससे नुकसान इतना बड़ा है। यदि हम, जैसे अभी हमने नाम रामायण, रामनवमी के एक हफ्ते जब नाम रामायण पढ़ रहे थे, कितना सुंदर लग रहा है। और ये नाम रामायण जब हम पढ़ते हैं 10 मिनट, लेकिन पूरे दिन हमें
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, यही चलता है। ये ऐसा संगीत होना चाहिए जिसमें भगवान का स्मरण हो हमको। अभी जो ये नहीं सुनेगा और पिक्चर देखेगा तो उसको तो यही यही चलेगा। हाँ, तेरे प्यार में मैं पागल, मेरे प्यार में तू पागल। हाँ, कितना यूजलेस। आज ये गाना गाएगा और उसके साथ वो हीरोइन एक होगी, फिर दूसरे पिक्चर में दूसरी हीरोइन होगी। सब फालतू चीज आ रही है। पहले जब मूवी बन रही थी कोई लेडीज मूवी में काम करने के लिए तैयार नहीं थी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में। ये भी आ गया, सब कला का दुरुपयोग हो रहा है। पहले ड्रामा होते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में भी, प्रभुपाद के समय में भी, प्रभुपाद भी ड्रामा करते थे। और वो प्रभुपाद कौन सा रोल करते थे? अद्वैत आचार्य का किसका रोल करते थे? बहुत अच्छा करते थे। चाहे बलराम नित्यानंद प्रभु रामायण करते थे, रामलीला। हाँ, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इनको जो बात रामायण में नहीं वो भी कैसे, वो उनको कैसे मालूम है? वो लक्ष्मण थे ना। ये सब बात है। तो ये सब हमको भगवान के निकट ले जाती है रामायण। हाँ? अभी जो रामायण आती है वो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कोई भक्त नहीं बनेगा उससे, क्योंकि वो रामायण करने वाले भी न तो भक्त है न उनको राम में विश्वास है। पैसा मिलता है इसलिए रामायण। इसीलिए हमको इस प्रकार से कला को समझना है। हाँ, और जैसे लता मंगेशकर ने गाना गाया, लेकिन सब यही गाना, प्यार का, झूठे प्यार का गाना। उससे नहीं, उससे कीर्ति नहीं रहती है। हनुमान जी, आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हनुमान जी ने ऐसा सेवा किया कि आज भी लोग 2.25 करोड़ साल के बाद भी हनुमान जी को याद करते हैं। हमारे गुरु है हनुमान जी। प्रभुपाद कहते यद्यपि वो मनुष्य जाति के भी नहीं थे, फिर भी, क्योंकि हनुमान जी और बहुत सारे बंदर, सुग्रीव, हाँ, ये सब बंदर जाति मतलब पशु जाति के थे, लेकिन भगवान रामचंद्र की सेवा करने से आज भी वो अमर है। लोग यश प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, कोई स्मशान यात्रा निकलती है कोई करोड़पति लोग की, तो बहुत लोग उसमें जुड़ते हैं। तो कभी कोई लोग सोचते हैं मेरा भी ऐसी स्मशान यात्रा निकले तो कैसा अच्छा है, ऐसे सोचते हैं लोग। हाँ, देखो कितना उनको सम्मान मिल रहा है। लोग ऐसे यश चाहते हैं जो दिख नहीं पाएंगे, लेकिन हनुमान जी नहीं चाहते थे। राम देना चाहते थे कि लो तुम कुछ वरदान। हनुमान जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय में हमेशा आपका स्मरण रहे। तो इसीलिए भगवान से संपर्क करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान से ऐसे वरदान लेने से जिससे वो भगवान का सतत स्मरण करे। आज भी हनुमान जी साक्षात सब उनकी पूजा करते हैं, उनको एक आदर्श गुरु है। हनुमान जी से बोध लेते हैं। क्या सेवा की हनुमान जी ने। वो लंका में गए, वो अकेले चाहते तो रावण का विनाश कर सकते थे रावण कुछ नहीं कर सकता उसका, अकेले। हाँ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बहुत बुद्धिशाली थे। जब वो लंका में प्रवेश करने से पहले वो सोचते हैं, लंका मूर्तिमान रूप में वहां घूम रही थी, बिल्ली के रूप में शायद। तो हनुमान जी ने सोचा, लंकिन, हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं थोड़ी भी गलती कर दूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोला सेवक का काम है, सेवक को अच्छी तरह सेवा करनी है, वेट नहीं उतारनी है। समझ रहे? वो बहुत सुंदर हनुमान जी सोचते हैं कि यदि मेरी थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो मेरे स्वामी की सेवा अच्छी नहीं होगी और सेवा की जगह कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए वो सब सोच सोच के सब स्टेप लेते हैं। ये हनुमान जी
कितना सुंदर कैरेक्टर है हनुमान जी का, क्योंकि वो भगवान राम के साथ जुड़े थे। राम के साथ जुड़ने से हनुमान जी का ये हुआ। और सब बंदर, बंदर का क्या ठिकाना, वो तो कुछ भी करते हैं। तो भगवान जब लंका के पर विजय प्राप्त करके वापस आते हैं तो वहाँ किसी बगीचा था, तो सब बंदर को भगवान बोले जाओ तुमको जो खाना खा, सब उजाड़ दिया बंदरों ने। पर वो भगवान के भक्त थे। वो यही बात है कि ये सब चीज से हम भगवान के साथ कैसे जुड़े, हमारा क्या क्या कर्तव्य है भगवान के साथ, यही सब अगर हम सीखेंगे, यही हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें वास्तविक सुखी, हम शांति और एकता मिलेगी। हम पूरे विश्व में शांति और एकता हो जाएगी यदि राम और कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। यदि सब लोग राम और कृष्ण की सेवा करें, कौन करता है राम कृष्ण की सेवा? कोई नहीं। आज हनुमान जी का दिन है इसलिए राम मंदिर में आए, वो भी थोड़ा 50-100 बार हनुमान चालीसा बोल के चले जाएंगे, फिर कोई याद नहीं करेगा हनुमान जी। सब अपने काम में लग जाएगा। सब क्या याद करेंगे? माया लक्ष्मी को याद करेंगे। धन किधर है, धन किधर, धन किधर। एक दिन हनुमान जी और एक दिन रामनवमी, बस 2 दिन थोड़ा ये करेंगे। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते, वो सतत 24 आवर्स प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामी। जो जिनकी आंख में प्रेम रूपी अंजन है, हाँ, वो सतत कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं, सतत। तो हमें प्रेम अंजन लगाने आंख में। ये सब भौतिक धन का अंजन, धन का मोह, भौतिक इंद्रियों को खुश करने का मोह। कल मैं नीचे था तो 2-3 भक्त बात कर रहे थे, तो मैं उनके एक माताजी और एक परिवार बात कर रहे थे। मैं गया, क्या है? बोला ये अपनी कहानी बता रहे। मैं बोला सुख दुख की कहानी बता रहे। बोला सुख दुख की कहानी नहीं, दुख की ही कहानी है। सुख है ही कहाँ? कौन व्यक्ति सुख की बात करेगा? मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सुखी हूं। कोई नहीं। अरे मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, हाँ, मेरी ननंद ऐसी है, मेरी भोजे ऐसी है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरी देरानी ऐसी है। इसके अलग कोई बात नहीं। ये सुख दुख की बात नहीं है, दुख की बात है। हाँ? ये जगत में सुख नहीं है। सुख एकमात्र मिलेगा, हमारे पास जो है उससे संतुष्ट रहो और उसको भगवान की सेवा में लगाओ। यही सुख है। यदि हमारा आज हमें तकलीफ हुई कुकिंग के लिए, ठीक है, एक समस्या आई तो समस्या का समाधान आ जाएगा, कृष्ण भगवान कर देंगे। ये हमारी परीक्षा लेते हैं। देखिए एक के बाद एक सेंटर पासिंग के लिए भी कितनी समस्या आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ये होने के बाद समस्या सब जीरो हो जाएगी, नहीं, और 10 समस्या आएगी। जितना बड़ा विस्तार होगा, जितना ग्रुप बड़ा हो जाएगा, इतनी समस्या बढ़ेगी, इतनी समस्या बढ़ेगी लीडर की विशेष करके। इसीलिए लीडर को बहुत ध्यान रखना है, उसको कृष्ण से संपर्क बरोबर बना के रखना है, बरोबर बना के। हम 99 काम अच्छे करेंगे, सबका कल्याण के लिए काम करेंगे, सब अच्छे 100% हम ये भावना से कि सब भक्त बने और सब सुखी हो। लेकिन यदि एक बार किसी को डांट दिया, खत्म, 99 चला गया। ये तो ऐसे ही है। और भी 10 लोगों को बताएंगे। आज की तारीख में भी मेरे बारे में, श्याम सुखदा के बारे में सब बोलते रहते हैं पीछे। ये हमारा विषय है। हाँ, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि कभी भी सेटलमेंट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं बैठ के हाँ सब भक्त कितना बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, मैं इतने बड़े भक्तों को गाइड कर रहा हूं, अभी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य प्रत्येक को अपने अपने लेवल की समस्या आएगी। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के भी समस्या थी, कितनी समस्या थी,
एक बार तो रथ यात्रा के टाइम प्रभुपाद को बोला आप रथ में मत बैठिए, नहीं बैठने दिया प्रभुपाद को रथ में उनके शिष्यों ने। मतलब ऐसा मत समझो कि समस्या सिर्फ मेरी है, सबके जीवन में समस्या आएगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे समस्या हमारी बढ़ेगी। इसीलिए लीडर बनना है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सोचते लीडर, देखो राधेश प्रभु लीडर, उनको कितना सम्मान मिलता है, सब उनका जय जयकार करता है, ये मुझे भी ऐसा बनना है। नहीं, उसके बैकग्राउंड में एक उसका यश मिलता है, लेकिन यश 1% मिलता है और 99% जो समस्या है वो कोई नहीं देखता है। हा? लेकिन हमें अपने को कृष्ण के जोड़ के रखना, ये मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, समस्या आती रहेगी, समस्या से दूर मत भागो। ज्यादातर लोग दूर भाग जाते हैं, भक्त लोग। समस्या ही मंगलारती बंद, समस्या ही सेवा बंद, यही बात है, दूर भागते हैं। ये सब करेंगे, मेरी बात सब मानते हैं, वो बात सही है, लेकिन मुझे भी ये समस्या, सबको बात मनाने के लिए भी समस्या है मेरे पास, बहुत सारी समस्या, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बहुत समस्या है। लेकिन हमारा वो कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य भगवान से जुड़े रहने का। इसी प्रकार हर एक चीज में भगवान का दर्शन करो, भगवान का रूप का स्मरण करो, भगवान की ये सब चीज को देखकर भगवान का स्मरण करो और अपने को तुच्छ समझो, और भगवान आप जो भी हमको आदेश देंगे हम वही करेंगे। इस प्रकार की भावना से आगे बढ़ो। दूसरे का ऐसा मत सोचो दूसरे की समस्या मेरे से छोटी है। हाँ, नहीं, इसीलिए समस्या के पीछे ज्यादा ये मत करो, रहेगी। यदि भक्ति छोड़ देंगे और अकेले हमारे पास करोड़ों रुपया होगा ना, कुछ काम करना नहीं है, पैसा आता है, काम वाले काम करते हैं, फिर भी समस्या होगी। इसीलिए ऐसा मत सोचो, समस्या, अच्छी नौकरी होगी समस्या होगी, अच्छा बिजनेस होगा समस्या होगा, अच्छा धन होगा समस्या होगा। ये सब चीज को कृष्ण के साथ कैसे क्लब करना है, कैसे जोड़ना है, वो सीखो, वो आर्ट सीखो। ये भगवान की आर्ट, भगवान कितने आर्टिस्ट है। एक गुलाब का फूल देखकर, पक्षियों को देखकर, पक्षियों के चर्पिंग कितना मधुर लगता है, मोर बोलता है, कोयल बोलती है, कितना सुंदर लगता है। ये प्रचेता जब तप करने जाते हैं तो हिमालय में जाते हैं, कैलाश में, शिव जी के धाम के पास, तो इतना सुंदर वर्णन है पक्षियों का, पेड़ का, सब अच्छे अच्छे फणस के पेड़, इतने फ्रूट देने वाले पेड़, फिर पक्षियों, सुंदर पक्षी, सत्वगुणी पक्षी। प्रभुपाद लिखते हैं कि पक्षियों में भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, जैसे हंस सत्वगुणी है, इस प्रकार। तो ये सब भगवान की सृष्टि है, अद्भुत सृष्टि है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं ना कि पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है भगवान का सौंदर्य। तो हमें इस प्रकार भगवान से संपर्क बना के रखना है। समस्याएं उसको धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से हम उसका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। विचलित मत हो, कभी भी जीवन में समस्या आती है विचलित नहीं होने का, कभी भी। कृष्ण हमारा रास्ता निकाल देंगे। यदि हम विचलित हो गए, इसकी वजह से समस्या आई, ये प्रभु जी की वजह से, खत्म बात। ये अधर्म है, किसी का नाम लेना अधर्म है। अभी जैसे मैं एक सेवा कर रहा हूं, मुझे कोई सेवा दी, मैं गिर गया, मुझे लग गया, तो मैं क्या बोलूंगा, उसने सेवा दी इसलिए मुझे लग गया? नहीं, ऐसा मत सोचो। जैसे कब बात हो रही थी कि हमारा शरीर में कभी ऐसा लगता है कि अभी छाती में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, तीव्र दर्द हो रहा है, हम सोचते हैं अभी मर जाएंगे, लेकिन मरने ऐसा जरूरी नहीं कि मर जाएंगे, और छाती में दर्द नहीं होगा तो भी मर जाएंगे। हाँ, इसीलिए ये सब निमित्त है, छाती का दर्द निमित्त है, कुछ होने वाला नहीं। हमें हमारा शरीर का ध्यान रखना है,
वो ध्यान रखना है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहना है बस। तो देखिए हमारे जीवन में कहीं दुख नहीं होगा। समस्या ही ठीक है, भगवान की इच्छा, भगवान मेरी टेस्ट कर ले, मैं इसको कैसे कृष्ण कॉन्शियस बन के उस समस्या के साथ लड़ता हूं, वो महत्वपूर्ण है। इससे हमारी भक्ति में प्रगति दिखेगी। बाकी अशाश्वत दुखालयम, अनित्यम असुखम, अनित्य जगत और असुख है। हाँ, कोई टेम्पररी जगत है, इसमें परमानेंट रहने का प्रयास मत करो। असुखमय, अनित्य असुखम, असुख है इस जगत में, इसलिए सुख ढूंढने का प्रयास मत करो। जैसे ऐसे रहो, समय अपना पसार करो। हाँ, मैं छोटा था ना तो पिक्चर देखने जाता था, तो पिक्चर 3 बजे का शो होता है, मैं 10 बजे से तैयार, 3 बजे पिक्चर देखने जाना, 3 बजे पिक्चर देखने, 10 बजे से टाइम पास करता था। हाँ? ऐसे ही हमको टाइम पास करना है। कैसे? जैसे सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे मंगला आरती, सुबह से 9:30 बजे तक टाइम पास किया, लेकिन कैसे टाइम पास? कृष्ण की सेवा में। इस प्रकार दुख आएगा। अभी हमने हमारा कृष्ण की सेवा का टाइम लंबा कर दिया, दुख तो है ही, लेकिन हमने क्या किया? कृष्ण सेवा का टाइम लंबा कर दिया। इसीलिए वो जो दुख है वो समय पास हो गया हमारा इतना बड़ा, है ना? कितना हमारा घंटा, 6 घंटा पास हो गया। 6 घंटा क्यों ज्यादा? हम उठते हैं तो 3:30 बजे, तो 6 घंटा तो इसमें घर जाएंगे, फिर रीडिंग करेंगे और जॉब करेंगे। तो ये जो पीरियड हम पास कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस पास होगा। और जो 6 घंटा कृष्ण के लिए, सतत कृष्ण के लिए पास करेगा, तो बाकी के 6 घंटा भी हम समझो 6 घंटा गिने, तो 6 घंटा भी उसको कृष्ण की सेवा में ही पास होगा, कृष्ण के स्मरण में ही पास होगा। हाँ, उसको सतत कृष्ण का स्मरण होगा। तो इस प्रकार हमें हमारे जीवन को जीना है और हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तुमकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं